सिर्फ जज्बाती थी वियो आहे। हिन वक़्तु तव्हांखे वठी हलूं था टंडो जाम जिते पीपल्स पार्टी जो अॻवान शर्जील इनाम मेमण मीडिया से ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। जिनके पास एक्सेस नहीं था, जिनके पास आवाम में जाने की बातचीत नहीं कर सकते थे, वो लोग किस खौफ में थे, किस डर में थे कि आधी लीडरशिप उनके मुल्क से बाहर थी, वो किसी भी तरीके से गई थी और जो लोग लीडर यहाँ मौजूद थे वो लफ्ज तक नहीं बोलते थे। उनका एक्सेस पब्लिक से कट रहा था। मुझे याद है एंकर्स कहते थे जी अभी उनकी लीडरशिप खामोश क्यों है। ये प्लेटफॉर्म उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। उन्होंने जब पीडीएम बनाई तो उन लोगों का एक्सेस हुआ लोगों में बातचीत करने का। जब उन्होंने पीडीएम बनाई तो उनको अपनी सियासत करने का, दोबारा सियासत को जगाने का एक्सेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। और मकसद भी यही था पीपुल्स पार्टी का कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस सब साथ हों। और मकसद ये था कि वन पॉइंट एजेंडा कि इस मुल्क में जो एक थोपा हुआ शख्स जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क की इखलाकियात को तबाह किया, जिसने इस मुल्क को कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को खुदा ना खास्ता बुरे से बुरा हाल करे, वो इमरान खान जो शख्स था उसको हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के पास थी। इनके पास तो कुछ भी नहीं थी। जो आज अनफॉर्चुनेटली एक सियासी मैं लफ्ज भी इस्तेमाल करने अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सिर्फ हर चीज जब प्लेट में पेश होगी, माहौल ठंडा होगा तो वो आके पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जिद्दोजहद होगी, कोई तहरीक होगी, कोई मकसद होगा तो वो लोग पब्लिक से भी दूर होते हैं, मुल्क से भी दूर होते हैं। लेकिन आपने देखा कि पीपुल्स पार्टी की हिकमत अमली थी, क्योंकि पीडीएम में जो लड़ाई जो हुई वो किस चीज पे हुई कि पीडीएम में बाकी जमातें कह रही थी कि जी हम इस्तीफा दे दें असेंबली से और इस्तीफा से दे दें आप। तो उस वक्त इमरान खान एक फिरौन की हैसियत से मुल्क में हुक्मरानी कर रहा था। तो अगर वो इस्तीफे दिए जाते पीडीएम के तो होता क्या, होता ये कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे करता और जो मुल्क की तबाही के दौराहे पे इमरान खान ले आया था वो मुल्क को और नुकसान पहुंचाने के लिए उसको मदद मिलती। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कहा नहीं, अब हम असेंबलियों में बैठेंगे, हम असेंबलियों में बैठकर इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे और मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसी सबसे डेमोक्रेटिक हिकमत अमली के जरिए इमरान खान को उस इक्तदार की जो उसकी कुर्सी थी उससे फेंक कर नीचे फेंका गया, उसको कानूनी तौर पर निकाला गया। तो ये हिकमत अमली, डेमोक्रेटिक हिकमत अमली, पॉलिटिकल हिकमत अमली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की थी। तो पीपुल्स पार्टी हमेशा जमहूरी सोच रखती है, आवाम की बात करती है, आवाम की सोच रखती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने कहा जो कभी इलेक्शन से भागने का राय फरार ढूंढ रहे होते हैं और फिर जो बाकी चीजें कर रहे होते हैं। मुझे अभी एक और चीज पता चली कि पीएमएलएन की कुछ लीडरशिप जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिस्टें भेजी है जी कि इन सारे अफसरान को हटाया जाए। अच्छा, हमें कोई भी एतराज नहीं है, जिसको हटाना है हटा दें। मैं ओपनली कहता हूं पीपुल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं, जिस ऑफिसर को हटाना है हटा दें, जिस ऑफिसर को लगाना है लगा दें। उन्होंने कहा कि जी इन ऑफिसर ने पीपुल्स पार्टी के साथ काम किया हुआ है या उनकी हमदर्दियां हैं। हमने कहा जिसको हटाना है आप हटा दें। लेकिन क्या इस वक्त वफाकी काबीना में जो आधी पीएमएलएन की क़यादत बैठी हुई है क्या वो जस्टिफाइड है? हमारा तो कोई भी हमने ना काबीना के लिए नाम दिए, ना हमें काबीना के लिए बंदे चाहिए थे। लेकिन जो ये प्ली लेकर गए हैं पीएमएलएन सिंध वाले कि जी अफसरान को हटाया जाए, हम कहते भले हटा दें। हमने कभी अफसरान के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ते, हम आवाम के बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जी हमें फिक्स मैच हो तो फिर हमें इख्तियार मिले। हमने हमेशा जद्दोजहद की है पीपुल्स पार्टी ने, और पीपुल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कभी भी मुल्क से भगोड़ा होकर नहीं भागी है, जान के नजराने दिए। उन्होंने जद्दोजहद की है, उनकी जान को खतरा था, खतरे के बावजूद वो मुल्क में आए। मादी की तरह नहीं कि कुछ लोग जो चले गए तो कहा गया जी वो इसलिए मुल्क में नहीं आ सकते कि उनकी जान को खतरा है। ये सारे रिकॉर्ड बयान में पड़े हुए हैं। आप अगर सारे मीडिया के मेरे दोस्त वो आर्काइव में चले जाएं तो माजी में कुछ लोग जो मुल्क से बाहर चले गए उनके लिए उनकी बाकी क़यादत कहती थी कि जी वो उनकी जान को खतरा है इसलिए मुल्क में नहीं आ रहे। ओ भाई, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो उनकी जान को खतरा था।
उनको बताया गया कि आपकी जान को खतरा है। पूरी सीसी ने कहा कि जान को खतरा है। जब वो कराची लैंड की तो उनका इस्तकबाल बम धमाकों से किया गया, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा मैं कभी डर के फरार होकर नहीं जाऊंगी। तो पीपुल्स पार्टी ने कभी यह सियासत नहीं की कि हर चीज उनको प्लेट में पेश की जाए फिर जाके वो इंतखाबात की बात करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मैं समझता हूं कि ज़हनी तौर पर आज भी वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी मैच्योर नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। उन्होंने ये वतीरा अपना बनाया हुआ है कि हर चीज में जो है वो कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ते हैं जिससे फिर हमें जवाब देने का फिर हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी लीडरशिप ने तो ये कहा कि जी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है ना। आपने सुना है चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई नहीं है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरी लड़ाई गुर्बत से है, मेरी लड़ाई इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात है उसको ठीक करने के लिए लड़ाई है, मेरा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी का किसी ना लड़ाई है ना झगड़ा है। पीपुल्स पार्टी सिर्फ कहती है, पीपुल्स पार्टी लीडरशिप हमें इस मुल्क के जो मसाइल है उनको हल करना है, हमें मजीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना, मजीद लड़ाई की तरफ नहीं, सबको साथ बिठाना। लेकिन मैं आपको कहूं कि हमें वो मौका देते हैं कि हम उनको रिप्लाई करें वो इस तरह की दरखास्तें देकर कि इसको हटाया जाए, उसको हम नहीं कहते सबको हटा दो भाई। इलेक्शन कमीशन आपको जो करना है वो करना, सबको हटा दें। एक और चीज, एक और पॉलिटिकल पार्टी में सुन रहा था जो कि और सुकड़ती जा रही है, वो पार्टी के मैं कुछ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे जी के पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है। उन्होंने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीद दिया है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये इस तरह की सियासत पहले इमरान खान करता रहा, गलीज सियासत कि अपने मकासद के लिए मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना। उसने, इमरान खान ने मुल्क के हर इदारे को अपने निशाने पे लिया, जो जो इदारा उसकी डिक्टेशन ना ले, जो जो इदारा न्यूट्रल हो उसने उसको कहा कि जी मैं इसको अपने निशाने पे लूं। अब वही काम हमारे जो एमक्यूएम के कुछ दोस्त उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे खिलाए, कुछ अफसरान के नाम भी ले, जो भी किया। तो मैं सवाल पूछता हूं कि क्या अगर पीटीआई पे हमने कहा कि जी उन पे मुकदमा दाखिल होना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, तो क्या इन बाकी पार्टियों को छोड़ दिया जाए जो इलेक्शन कमीशन की रोजाना तौहीन कर रहे हैं, क्या उन पे मन गलत इल्जाम लगा रहे हैं? या तो अगर इनके इल्जाम ठीक है जो कुछ एमक्यूएम के दोस्तों ने लगाए, अगर उनके इल्जाम ठीक है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर किसी ने किसी को इस तरह की हरकत की है सजा मिलनी चाहिए। और अगर गलत है, सिर्फ सियासी मकासद के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान में अपने मुल्क के उन इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, तो फिर इन पे भी तौहीन है, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जज्बात खिताबत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए, टीवी चैनल में टिकर्स के लिए आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को भी मलाइन करें, मुल्क के इदारों को भी मलाइन करें, सिर्फ मकासद के लिए। और मैं कहता हूं ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि जो जो पॉलिटिकल पार्टी या इंडिविजुअल शख्स इस मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाए, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करे, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें करे, चाहे वो सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पे, मुल्क के इदारों को अपने जाती मकासद के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल अपने उस फेवरेटिज्म के लिए जो इस्तेमाल करे, उनके खिलाफ सबके साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो माहौल को खराब कर रही होती है। पीपुल्स पार्टी अभी तक सबसे ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप अभी तक भाईचारे का पैगाम दे रही है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, हम सबका पाकिस्तान की बात कर रही है, पाकिस्तान में गुर्बत के लिए अपने सोल्यूशन दे रही है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने हर पैगाम में, हर जलसे में गौर से सुने उनको, आप वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जी ये हमारे पास प्लान है जिससे हम मुल्क की गुर्बत को ठीक करेंगे। ये हमारी लीडरशिप की ये हिस्ट्री रही है। आज मैं वही कहता हूं कि क्रेडिट लेने के लिए तो लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे पराए कामों पे भी,
मुल्क में एटमी ताकत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दी, सीपेक का मंसूबा मोहतरमा असद जरदारी साहब ने दिया, मुल्क के 18वीं तरमीम मोहतरमा असद जरदारी साहब ने दी, जिसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फिर उसके खिलाफ भी साजिशों में शुरू हो गई है। इस तरीके से BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहतरमा असद जरदारी साहब का दिया हुआ है। हरकोल पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा मंसूबा, जिससे पाकिस्तान 200 साल तक बिजली एक्सपोर्ट कर सकता है, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था, जिसको फिर बाद में PMLN की लीडरशिप ने उसको स्क्रैप करने की कोशिश की। फिर मोहतरम असद जरदारी साहब ने इख्तियार में आके उस प्रोजेक्ट को लिया। तो ये थे वो आपकी लीडरशिप है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकती है, जिनके पास कोई मंसूबा है, जिसके पास कोई सोच है। सिर्फ नारे लगाने से, कैंपेनें चलाने से, लोगों को सिर्फ झूठे स्लोगन्स देने से मसला हल नहीं होता। अभी आप और मैं जिस हल्के में बैठे हैं, ये है हैदराबाद रूरल, हैदराबाद का देही इलाका। बरसातें आई, सैलाब आई, जितने मेरे साथ हैदराबाद के साथी बैठे, इन्होंने सबने मेरे साथ सफर किया, वो जगहें देखी है किस तरह घर टूटे थे। सिर्फ इस हल्के में मैं आपको बता रहा हूं, हैदराबाद देही के इलाके में 14,000, शहर में तो 20,000 घर गिरे थे, 14,000 लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। 14,000 लोगों को, 14,000 फैमिली को घर बना के दिए जा रहे हैं। और अभी आप जाके हैदराबाद के मेरे साथी दोस्त, उनको मैं ले जाऊंगा इंशाल्लाह, हैदराबाद के साथी दोस्तों को मैं लेकर जाऊंगा। आप जाके घर देखें उधर कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे किस तरीके से लोगों को घर बना के दे रही है। मतलब आप ये 14,000 खानदानों की बात कर रहा हूं, 14,000 लोगों की बात नहीं कर रहा, 14,000 खानदानों को। तो आप ये देखें कि ये होती है अवामी हुकूमतें। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध में शुरू किया है, दुनिया की तारीख का। ओपन चैलेंज कह रहा हूं, बनाए कोई और, बताए कोई और। तो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया, आज दिन तक उस नारे पे अमल पैरा है पीपुल्स पार्टी। कि सैलाब में अगर लोगों के घर गिर गए, सैलाब में अगर लोगों के लिए, उनके लिए जीना महाल हो गया था, उनके पास छत नहीं थी, सड़कों पे आप लोगों ने खुद देखे थे लोग सड़कों पे किस तरह बैठे हुए थे, लोग छपरे लगा के, थैलियां लगाकर, प्लास्टिक की थैलियों पे लोग सड़कों पे सो रहे थे। तो उस वक्त पीपुल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, जी नासिन मूंखे ॿुधाईं त टंडो जाम में हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी अॻवान शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे, जंहिं दौरान हुन जो इहो चवणु हो त हिन मुल्क में हिकु शख़्स खे मरियो वियो जंहिं मुल्क खे तबाह करण में का कसर न छॾी। शर्जील इनाम मेमन जो इहो चवणु हो त PTI बानी खे हटाइण जी हिकमत अमली बि पीपल्स पार्टीअ वठी हुई। PP इलेक्शन शेड्यूल जो हिन वक़्तु इंतज़ार करे रही आहे। हुन जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु अवाम में आहे ऐं कुझु सियासी जमायतुनि खे इलेक्शन सूट नथी करे, उन्हनि जो समूरो ध्यानु जान छॾाइण ते आहे। शर्जील इनाम मेमन जो इहो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जो ज़ोर रहियो आहे त चूंडूं वक़्त ते थियनि, जेका बि सियासी जमायत मैदान में हूंदी उनखे इलेक्शन विढ़णु घुरिजे। हुन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जा जान जा नज़राना पेश कया पर मुल्क मां न भॻी आहे, जॾहिं त PPA जी लीडरशिप मुल्क खे अॻिते वठी वञी सघे थी, सिर्फ़ नारा लॻाइण सां कुझु न थींदो आहे। हुन चयो त 14,000 ख़ानदाननि खे पीपल्स पार्टीअ जी सिंध हुकूमत घर ठाहे ॾिना। अव्हांखे ॿुधायूं पिया त टंडो जाम में पीपल्स पार्टी अॻवान शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे, जंहिं दौरान हुन जो इहो चवणु हो त पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल जो इंतज़ारु करे रही आहे, जॾहिं त कुझु सियासी जमायतूं आहिनि जिन खे इलेक्शन सूट ई नथी करे, उन्हनि जो जेको फोकस आहे उहो जान छॾाइण ते आहे। हुन चयो त हिन मुल्क में हिकु शख़्स खे मरियो वियो जंहिं मुल्की मईशत खे तबाह कयो, मुल्क खे तबाह करण में हुन का बि कसर न छॾी, जॾहिं त PTI जे बानी खे हटाइण जी हिकमत अमली बि पीपल्स पार्टी वटि हुई। शर्जील इनाम मेमन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जे दौरान इहो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जो ज़ोर रहियो आहे त चूंडूं वक़्त ते थियनि, जेका बि सियासी जमायत मैदान में हूंदी उनखे इलेक्शन विढ़णु घुरिजे। हुन चयो त पीपल्स पार्टी उहा पार्टी आहे जंहिं जान जा नज़राना पेश कया आहिनि पर मुल्क मां भॻी न आहे। PP जी लीडरशिप आहे जेका मुल्क खे अॻिते वठी वञी सघे थी, सिर्फ़ नारा लॻाइण सां कुझु बि न थींदो आहे।
पीपल्स पार्टी अॻवान शर्जील इनाम मेमन टंडो जाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया त हुन जो इहो चवणु हुयो त हिन मुल्क में हिक शख़्स खे मरियो वियो जंहिं मुल्क खे तबाह कयो। पीटीआई जे बानी खे हटाइण जी हिकमत अमली पीपल्स पार्टीअ वटि हुई। हुन चयो त पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु इलेक्शन शेड्यूल जो इंतज़ार करे रही आहे। पीपल्स पार्टी अवाम में आहे। कुझु सियासी जमायतूं आहिनि जिन खे इलेक्शन सूट नथी करे, उन्हनि जो जेको फोकस आहे उहो जान छॾाइण ते आहे। हुन चयो त पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾींदी रही आहे त चूंडूं वक़्त ते थियनि। जेका बि सियासी जमायत मैदान में हूंदी उनखे इलेक्शन विढ़णु घुरिजे। हुन जो इहो चवणु हुयो त पीपल्स पार्टी जान जा नज़राना पेश कया आहिनि, मुल्क मां भॻी नाहे। उसको आप इदारों के ऊपर तनकीद पे ना लेके जाएं। इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की जरूरत नहीं है। ये साजिश है। हमें इस मुल्क के इस स्टेट के जितने पावर है सबको मजबूत करना है। हमें इस मुल्क की अदालत को मजबूत करना है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, सबको मजबूत करना है। और हर मुहिब वतन का फर्ज है कि अपने मुल्क के हर इदारे को मजबूत करे। अपनी जाती अना के लिए उनको कभी कंट्रोवर्शियल करना, कभी उनकी एक उल्टी बात करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि चंद पार्टियां कर रही हैं। थैंक यू। पार्टी के लिए नरम रवैया, मैं कहता हूं पीपुल्स पार्टी का किसी के लिए भी गर्म रवैया नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ किसी पार्टी से हमारा नहीं है। हाँ, शख्सियात से इख्तलाफात है। अगर कोई ये समझता है कि 9 मई के वाकये के बाद इमरान खान को माफ कर दिया जाए तो जाहिर है उस पर एतराज हमें है। इमरान खान जिम्मेदार है 9 मई का। देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम पता है कि हमारी मेमोरी बहुत कम होती है। ये बहुत ही कम एक हमारे पास हमारा एक अलमिया है। आप ये सोचो जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो किसी डिक्टेटर से कम उसकी सोच थी। जो शख्स टॉक शो पे शाम को इमरान खान को बुरा भला बोलता था, दूसरे दिन उसको नैब का लेटर मिल जाता था। जो शख्स उसके खिलाफ बात करे उसको गालियां मिलना शुरू हो जाती थी। सोशल मीडिया पे आप इख्तिलाफ राय रखे किसी चीज से तो गालम गलूच, कोई घर का फर्ज नहीं छोड़ते थे गालम गलूच में। तो ये डिक्टेटराना रवैया था ना, ये एक फाशिस्ट सोच थी जो इमरान खान की थी और आज भी है। जब तक अब मैं इमरान खान के बारे में तो मैं कहता हूं मैं 10 घंटे भी बहस करने के लिए तैयार हूं, एक पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। उसका सारे वादे झूठे, सारी झूठी उम्मीदें, प्रैक्टिकल काम पाकिस्तान में 3.5 साल में एक नहीं किया उसने। कोई एक उसकी पॉजिटिव सोच नहीं थी। सिर्फ तो हेलीकॉप्टर से प्राइम मिनिस्टर हाउस और बन्नी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस, बस वो उसमें ठठ में खुश था कि जी बस मैं बहुत बड़े बस एक सहूलियत में एक बादशाह बन गया हूं, बादशाह सलामत बन गया हूं। ये वाहिद उसका वो चीज थी। बाकी उसके अलावा आप देखें कि इमरान खान का जो दौर था पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दौर के में शामिल होगा। ये साहब ये बताइएगा कि अभी कुछ बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि जो पीपल्स बस सर्विस है उसमें कुछ खुर्द-बुर्द की गई है, तो इसकी थोड़ी वजाहत कर दें कि कितने का प्रोजेक्ट था, किसके ताबून से था, आया सिंध हुकूमत का था टोटल या कोई इसमें? अच्छा मैं बता दूं। हाँ, ये अगर आप एक अखबार की रिपोर्ट बता रहे हैं जो इंग्लिश अखबार की, इसमें मैं कर चुका हूं, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस की है, वो आ चुकी है। जो ईवी बसेस थी उस अखबार ने छाप दिया था कि वो ईवी बसेस जो है वो कोई 1 अरब रुपए की एक बस खरीदी गई है, जो कि दुनिया में कहीं 1 अरब की कोई बस नहीं है। 1 अरब में जहाज मिल जाता है, बस नहीं होती है। वो गलत रिपोर्ट छाप दी। फिर उस अखबार ने उसकी तस्दीक कर दी थी, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको वादे कर दूं रिकॉर्ड के लिए कि वो बस हम मुफ्त में अभी तक चल रही है। 1 रुपया भी सिंध हुकूमत का खर्च नहीं हुआ।